हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे क्वांट सेक्शन में प्री में क्या क्या आता है और उसको कैसे प्रैक्टिस करना है और क्या क्या क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्वांट सेक्शन में जाएंगे तो उसमें सबसे पहले जो आएगा वो या तो मिसिंग नंबर, नहीं तो रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, नहीं तो अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, नहीं तो अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और उसके बाद हम लोग डीआई देखेंगे और लास्ट में बच गया अरिथमेटिक। ठीक है, ये सारे सेक्शन है जिस पे हम लोगों को कमांड रखना है। तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को अरिथमेटिक में प्रॉब्लम होता है। अगर हम लोगों को ये सारा सेक्शन पे कमांड अच्छा है तो इसमें से हम लोग 2 या 3 भी करेंगे तो हम लोग का आराम से प्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसका मार्क्स का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का रहता है। सिंप्लीफिकेशन भी 5, क्वाड्रेटिक भी 5, डीआई और अरिथमेटिक 10 10। ये वेरी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम वेटेज रहता है वो इन लोग से आता है। ठीक है, तो मतलब इन पे अगर कमांड अच्छा हो गया तो फिर हम लोगों के लिए बेहतर है और इसका टोटल मार्क्स होता है 35। तो हम लोग ऐसे ही अब डेली इन टॉपिक्स का को कवर करके इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज जैसे कि हम लोग मिसिंग नंबर करेंगे, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है मिसिंग नंबर के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं 254 है, 126 है, 62 है, क्वेश्चन मार्क है, 14 है और 6 है। ठीक है सबसे पहले कोई भी मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर करने के लिए हम लोगों को 2 चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, ये या तो डिफरेंस के बेस पे होगा या तो मल्टीप्लिकेशन के बेस पे। ठीक है, यही दोनों से, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन और डिफरेंस का एडिशन। यही फंडा सारे चीज़ में रहता है, जो भी मिसिंग नंबर आएगा या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा। ठीक, इसी में अब डिफरेंस में कोई स्क्वायर का डिफरेंस हो गया कुछ, ये जैसे एक जगह 4 का डिफरेंस आ रहा है तो फिर अगले जगह 16 का आ जाएगा, 25 का आ जाएगा, तो अगले जगह पूछेगा क्या डिफरेंस है। तो इसी तरीके से हम लोगों को निकालना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो और उसके बाद क्या क्या ध्यान में रखना है इसमें कि जब नंबर नज़दीक रहे, ज़्यादा नज़दीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ज़्यादा नज़दीक रहता है नंबर तो इसका मतलब हुआ कि कोई ना कोई डिफरेंस होगा, नहीं तो एडिशन होगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा दूर है इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न होगा। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, ये इस नंबर का डबल, इस नंबर का ये डबल, कुछ डबल का लॉजिक आ रहा है। ठीक, जो नॉर्मल स्टूडेंट करता है, ऐसा नहीं कि अब क्वेश्चन आया और हम सीधा इम्प्लीमेंट कर दिए, डबल हो गया और समझा के निकल गए। ठीक है, आप लोग देखिए, इसको ध्यान से देखिए, कोई भी आदमी ये इसको पकड़ लेगा ना कि ये कुछ ना कुछ तो इंटू का है ही, और कहाँ टू के अगल बगल आ रहा है, ये भी जब इंटू 2 करेंगे तो इसके अगल बगल आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 इंटू 2 और प्लस 2, ये ब्लैंक है। यहाँ 62 इंटू 2 और प्लस 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 और प्लस 2 126। ये लॉजिक आ गया कि इसका हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ 16, और 14 2 जा 28 और प्लस 2 30। तो इसका आंसर हो गया आपको ई, जो कि 30 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, वो हम लोग अब फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि है 8 9 20 63 256 और डैश क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इसमें देखेंगे ये 8 के बाद 9 हो रहा है, उसके बाद 20 हो गया है, उसके बाद 63 हो गया है, ये 256, मतलब 6 4 जा 24, ये 4 गुना आ रहा है। तो जैसे ये 4 गुना आ रहा है तो ये भी 3 गुना देख रहे हैं हम लोग, ये भी 2 गुना देख रहे हैं, और ये 1, मतलब 8 इंटू 1 प्लस 1 हो गया 9, 9 इंटू 2 प्लस 2 हो गया 18, कुछ कुछ तो लॉजिक आ रहा है, इंटू 3 प्लस ये क्या, सॉरी, ये 20 इंटू
3 प्लस 3 63, इसका मतलब इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ ये 63 इंटू 4 प्लस 4 और ये 256 इंटू 5 प्लस 5, ठीक है। ये इसका आएगा आंसर। 6 5 जो 30 का 0, कैरी 3, 5 5 जो 25 और 3 28, कैरी 2, 5 2 जो 10, 11 12, 1 2 8 0। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 2 8 एंड 5, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपको बी, 1 2 8 5, ठीक है। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। 15 24 18 21 क्वेश्चन मार्क और 18, ठीक। ये बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। तो और सब में कम कम का डिफरेंस है, तो इसको हम लोग कैसे बढ़ेंगे आगे, इसमें डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। डिफरेंस या एडिशन होगा। ये 24 हो गया 15 से, तो प्लस 9 हुआ है इसमें, यहाँ माइनस 6 हुआ है, यहाँ प्लस 3 हुआ है। इससे लॉजिक आ रहा है 3 6 9 है, मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 1 जा 3, ठीक है। और इसमें ये क्या होगा, एक बार प्लस हो रहा था एक बार माइनस हो रहा था, एक बार प्लस हो रहा था एक बार माइनस होगा। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या, 20, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई 20, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इतना। अब हम लोग फिर से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है, 13 21 20 37 61 और 93, ठीक है। तो 13 21 37 61 93 और क्वेश्चन मार्क, ठीक। ऐसे हम लोगों को क्वेश्चन लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा जब हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अभी न्यू में होता है ऐसा कि क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो अब इसमें देख रहे हैं कि ये 13 और 21 37 61 93, इंटू का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 13 1 जा ये 21 इंटू 15 2 जा 30, ठीक है। 3 इंटू 2 6 इंटू 1.5 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे, तो ये 8 का होगा, ये क्या होगा 16 होगा 6 और 3 नहीं। अब यहाँ हो जाएगा 7 4 11 और 3 2 5 1 6, ठीक है। यहाँ क्या होगा 2 1 3 6 3 9 8 16 24 32, ये लगता है 8 का मल्टीप्लिकेशन है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 24, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। तो इसमें आप 40 ऐड करेंगे तो 3 और 1 और 3, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 133, मतलब सी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे क्वाड्रेटिक में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 14 13 24 69 272 और क्वेश्चन मार्क। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग को डिजिट्स को देख के ऑब्जर्व करना है कि क्या हो सकता है इसमें। ये 6 4 जा 24, ये तो डिफरेंस नहीं ही होगा क्योंकि नंबर्स एक बार 14 है और फिर कम हो गया 13, फिर सीधा 24, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं 272 आ गया, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होगा। तो ये 6 4 जा 24 के अगल बगल, ये 3 2 जा 6 के अगल बगल 3, यहाँ 4 3 तो यहाँ 2 हो सकता है, 13 2 जा 26, ठीक है। और यहाँ 1, अगर हम लोग 14 इंटू 1 माइनस 1 करेंगे तो 13 आएगा। 13 इंटू 2 माइनस 2 करेंगे तो 24 आएगा। हाँ, कुछ तो लॉजिक मिल रहा है यहाँ। इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, अब क्या आना चाहिए उसके हिसाब से, यहाँ इंटू 3 और माइनस 3, तो 4 3 जा 12 का 2, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 72 में माइनस 3 करेंगे तो 69, ठीक है। लॉजिक मिल गया, मतलब इंटू 1 और माइनस 1 हो रहा है और 1 1 इंक्रीज हो रहा है।
ये 272 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ तो इंटू 4 हो गया। अब ये आंसर निकालने के लिए इंटू 5 और -5, तो यहाँ क्या होगा, 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, 136, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 1360 में -5 होगा, तो 1355, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक करेंगे और इस सेशन को एंड कर देंगे। ठीक है, जैसे अब हम लोग क्वाड्रेटिक में आए तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना है कुछ फैक्ट्स। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर होगा, जैसे x² + 2x - 3 और y² + 4x - 10। ठीक, यहाँ लास्ट में जो है, ठीक है, लास्ट में अगर माइनस रहेगा, ठीक, कांस्टेंट डिजिट के पीछे, तो ये हो जाएगा CND, मतलब कैन नॉट डिटरमिन। ठीक है, जैसे कि अब पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक, आपके स्क्रीन के ऊपर में पहला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 6x² - x और -1। तो इसमें क्या करते हैं, 6 × 1, 6 1 जा 6 चाहिए हम लोगों को, और ये डिफरेंस है। तो जैसे 6x² है, -x है और -1 है, =0, और 8y² -2y और -1 =0। ये तो हम आपको अभी तुरंत बताए कि जब कांस्टेंट डिजिट पे माइनस रहता है तो ये CND हो जाता है, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, कोई रिलेशन इन लोग में नहीं आएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x² -23x + 132। तो इसको सॉल्व करते हैं, x² -23x + 132, और दूसरा इक्वेशन क्या है, y² + 7y - 170, ठीक, =0। तो ये बड़ा लगेगा, तो अब इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कैसे, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो 132 और इसको 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर अब 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ऐसे कैलकुलेट कीजिए। नहीं तो सिंपल ये 132 यहाँ लिखे। हम लोगों को तो अब बैंक के हैं, अब कल होके बैंक में जाना है, तो इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए। ये 11 से डिवाइड होगा, ये 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, तो 12 और 11 ये दोनों मिलके 23 बनना चाहिए। तो हम लोग यहाँ 12 लिखेंगे और यहाँ 11 लिखेंगे। यहाँ माइनस साइन है तो ये माइनस और माइनस, क्योंकि इसको ऐड करना है। अब क्या करना है, लॉजिक यही है कि जो साइन आएगा जस्ट उसका अपोजिट कर देना, ये प्लस और प्लस, ये होगा इसका x = +2 और +12 और +11। इसी तरीके से अब इसमें ये 170 है, इसको हम लोग 17 × 10 लिख सकते हैं, और यहाँ हम लोगों को 7 चाहिए तो इसी से मिल जाएगा, ये 17 और 10 से मिल जाएगा। हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ 17 और यहाँ 10, हम लोगों को चाहिए 7, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस करेंगे तो इसके हिसाब से ये आना चाहिए। अब इसका साइन उल्टा कर देंगे, यहाँ -17 हो जाएगा और यहाँ +10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ जैसे -17 और +10 करेंगे तो अब इन दोनों में हम लोग देखेंगे कौन कैसे है। तो अब इसको कंपेयर कैसे किया जाता है, ये देखिए, ये थोड़ा नज़दीक हो गया, इसको दूर में लिख लेते हैं। ठीक है, -17 और ये +10, समझाने के लिए दूर में लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस 12 से एक बार इसको कंपेयर करेंगे, एक बार इसको, फिर इस 11 से एक बार इसको और एक बार इसको। तो ये 12 और -17 में 12 बड़ा है, 12 और 10 में 12 बड़ा है, 11 और -17 में 11 बड़ा है, और 11 और 10 में 11 बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन y। ठीक, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, x² + 7x - 18। तो x², ठीक है, दिख रहा है, x² + 7x - 18 =0, और y² + 14y + 33 =0। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है निकालना, ठीक है ना।
जैसे यहाँ आप 18 चाहिए तो 18 को दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, 6 इंटू 3, तो 6 और 3 से तो 7 नहीं आएगा, तो अब 6 को स्प्लिट करेंगे 3 इंटू 2 और ये 3 यहाँ। अब देखिए 3 3 जो 9 और 2, 9 माइनस 2 7, तो यहाँ 9 ले सकते हैं और यहाँ 2 ले सकते हैं, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब इसका साइन उल्टा हो जाएगा, -9 और +2। ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे में आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो साइन यहाँ रहेगा उसका उल्टा लेके उस हिसाब से कर लेना है कैलकुलेट, और प्लस या माइनस करके इतना लाना है, जो यहाँ आएगा वही होगा। ठीक है, फैक्टर। तो ये x का फैक्टर आ गया -9 और 2। इसका क्या होगा, ये 33 को हम लोगों को स्प्लिट करना है, तो 11 इंटू 3, 11 और 3 14 होता है। और यहाँ साइन क्या होगा, सीधा जैसे हम लोग अब इसमें डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको प्लस प्लस करके 14 आएगा, तो अब इसको माइनस और माइनस ले लेना, तो -11 और -3। ठीक है, माइनस में क्या होता है, जो लेटर जितना छोटा रहेगा वो उतना बड़ा रहेगा माइनस वाले से। तो ये -9 और -11, तो 9 छोटा है तो जो जितना बड़ा वो, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, मतलब -9 बड़ा है। और इसमें क्या होगा, -3 बड़ा हो गया, मतलब साइन चेंज हो गया। जैसे ही साइन चेंज होगा इसका मतलब CND, नो कंपैरिजन। ठीक है, समझ में आ रहा है? कितना, 2 क्वेश्चन हो गया। आइए थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है x² माइनस 30x प्लस 189 इक्वल टू 0, और y² प्लस 10y माइनस 171, y² प्लस 10y माइनस 171। ऐसे ही प्रैक्टिस करने से हम लोगों को फैक्टर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर करके हम लोग को फैक्टर जल्दी से निकाल ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये है 189, तो ये तो 3 का डिवाइड होगा, 3 इंटू 6 18 और 3 3 जा 9, 189 को स्प्लिट कर दिए। इसको और आगे करेंगे, ये 3 इंटू 2 और 1। ठीक है, 3 3 जा 9 और 21, ये 30 मिल रहा है, तो 21 यहाँ लिख लेंगे और 9 इधर लिख लेंगे। ये क्या होगा, ये माइनस चाहिए तो ये प्लस, और ये भी प्लस, x का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये साइन कैसे लिख रहे हैं पता चला ना, पहले हम करके दिखाए थे, अब डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, अब y का वैल्यू कैसे आएगा, ये 171 है, ये तो डायरेक्ट जानते हैं हम लोग कि 19 इंटू 9 171 होता है। ठीक है, और हम लोगों को यहाँ क्या चाहिए था, 10 चाहिए था, तो 19 और 9 में माइनस हो जाएगा, 19 और 9 मतलब दोनों का साइन अपोजिट होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ -19 और यहाँ +9। अब कंपेयर करेंगे 21 में और -19 में 21 बड़ा, 21 और 9 में ये बड़ा, 9 और -19 में ये बड़ा, और 9 और 9 में बराबर है, मतलब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, बहुत आदमी कंपेयर करने में ही मिस्टेक करते हैं, जिसके वजह से आंसर गलत टिक हो जाता है। ठीक है, इसलिए कंपेयर हमेशा ध्यान से करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। x² माइनस x माइनस 110 इक्वल टू 0, और y² माइनस 32y प्लस 231 इक्वल टू 0। ठीक, इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका फैक्टर 110 को स्प्लिट करेंगे, तो 11 इंटू 10, और यहाँ अच्छा पहले इसको करते हैं, तो 11 और 10, और यहाँ 1 चाहिए तो ये इसका डिफरेंस होगा, तो एक बार 11 लिख लेंगे और एक बार 10 लिख लेंगे। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये डिफरेंस से 1 मिलेगा इसका डिफरेंस, तो 11 और -10 तो 1। ठीक है, तो ये x का आ गया फैक्टर 11 और 10। अब यहाँ है 2 3 1। अच्छा, अब जो है ये 2 3 1, ये अब किससे होगा, तो 2 3 1 11 इंटू 2 और 11 इंटू 1, 11 इंटू 2 और 11 इंटू 1, 11 और 21 मिल के 32 हो जाएगा, डायरेक्ट मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये 21 और ये 11, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इस दोनों को प्लस करने से 32 होगा। तो y का क्या क्या आ गया फैक्टर, 21 और 11, तो ये 21 और ये 11, इसको कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा है, इसको तो ये बराबर है, अब इसको तो ये बड़ा है, और इसको ये बड़ा है, मतलब y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है, अब हम आपको
ये कुछ क्वाड्रेटिक का और कुछ सिंप्लीफिकेशन करवाए। ऐसे ही ये सिस्टम डेली चालू रहेगा। आप लोग आइए, पढ़िए और सब्सक्राइब करके चले जाइए। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल को। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।